तो दोस्तों स्वागत है आपका नई वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं क्लास 11th का एक चैप्टर है इक्विलिब्रियम और उसमें ली चैटलियर प्रिंसिपल के बारे में। तो जो ली चैटलियर प्रिंसिपल है काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है, तो इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो ये ली चैटलियर प्रिंसिपल बताता है कि अगर कोई इक्विलिब्रियम रिएक्शन है, ठीक है, या फिर कोई भी इक्विलिब्रियम प्रोसेस हो रही है, उसमें अगर हम कंसंट्रेशन में चेंज कर दें या फिर प्रेशर में चेंज कर दें या फिर टेम्परेचर में चेंज कर दें तो कुछ फ़र्क पड़ेगा। तो जी हाँ, बिल्कुल फ़र्क पड़ेगा। और क्या फ़र्क पड़ेगा? तो जो इक्विलिब्रियम है वो उस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा, इस डायरेक्ट ऐसे शिफ्ट होगा, वो अपनी डायरेक्शन को ऐसा चेंज करेगा ताकि जो इफेक्ट उसमें चेंज आ रहा है उस चेंज को वो क्या कर दे, कम कर दे। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ली चैटलियर ये आपको बताता है कि आप कंसंट्रेशन, प्रेशर और टेम्परेचर को चेंज करो तो इक्विलिब्रियम इस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा ताकि जो चेंज आ रहा है उस प्रोसेस में उसका इफेक्ट कम हो जाए। ठीक है, तो फर्स्ट बात करते हैं कंसंट्रेशन की। तो अगर आप कंसंट्रेशन को चेंज करते हो, जैसे कि एक रिएक्शन है H2 प्लस I2 गिव्स टू HI, ये इक्विलिब्रियम का साइन है, मतलब ये फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड डायरेक्शन दोनों में हो सकती है। तो मान लो जब H2 I2 के साथ रिएक्ट कर रही है तो HI बन रहा है और H2 और I2 धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, इनकी कंसंट्रेशन कम हो जाएगी और HI फॉर्म हो जाएगा। तो एक जब ये रिएक्शन होगी तो एक स्टेज आ जाएगी, एक ऐसी स्टेज आएगी जिस पर ये इक्विलिब्रियम प्रोसेस पूरी तरीके से संपूर्ण हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। तो अगर हमने इक्विलिब्रियम जब इक्विलिब्रियम पोजीशन रीच हो चुकी है तो उस टाइम पे अगर हमने H2 की कंसंट्रेशन को चेंज किया तो क्या होगा, तो इस रिएक्शन में शिफ्ट आएगा और ये रिएक्शन अपने आप को क्या करेगी, शिफ्ट करेगी ताकि रिएक्शन में चेंज आ जाए कम। ठीक है, तो क्या होगा, हमने वापस H2 ऐड कर दिया जब प्रोसेस इक्विलिब्रियम में थी, तो तब ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगी और फिर ये रिएक्शन दोबारा क्या हो जाएगी, इसमें कंसंट्रेशन क्या हो चुकी है, डिसिमिलर हो चुकी है ना। तो फिर क्या होगा, ये रिएक्शन फिर से धीरे धीरे कंप्लीट होके और देन फिर से क्या हो जाएगी, इक्विलिब्रियम पे आ जाएगी। तो ये इफेक्ट है कंसंट्रेशन का। ठीक है, तो अब चलते हैं इसके सेकंड पॉइंट पर, जो है इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो क्या प्रेशर का इफेक्ट पड़ेगा? तो जी हाँ पड़ेगा, लेकिन ये सिर्फ गैसियस सिस्टम के लिए होगा, क्योंकि गैसेस ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट करती हैं, तो इसलिए क्या हो जाएगा, करते लिक्विड भी है बट ये गैसेस के लिए ही वर्क करेगा। ठीक है, तो इस चेंज ऑफ प्रेशर पे अगर हम क्या करेंगे, कोई इक्विलिब्रियम प्रोसेस है उसमें हमने प्रेशर को क्या किया, कम या ज़्यादा किया, मतलब चेंज किया, तो क्या होगा। तो ली चैटलियर बताता है कि आप प्रेशर को अगर चेंज करोगे जब इक्विलिब्रियम पोजीशन रीच हो चुकी है किसी भी रिएक्शन में, सिमिलरली जैसे ये एक रिएक्शन है N2 3H2 मिलके क्या बना रहे हैं, अमोनिया बना रहे हैं, तो सारे गैसेस फॉर्म में हैं। तो अगर हमने प्रेशर इंक्रीज़ कर दिया तो क्या होगा, तो ये रिएक्शन अपने आप को शिफ्ट कर देगी और ऐसे शिफ्ट करेगी ताकि जो प्रेशर है वो प्रेशर क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए। ठीक है, तो ये इसका इफेक्ट पड़ेगा। फिर आता है टेम्परेचर का इफेक्ट। तो टेम्परेचर का भी इफेक्ट पड़ता ही पड़ता है। तो देखो आपको पता है रिएक्शन दो तरीके की होती है, एक्सोथर्मिक जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है, एंडोथर्मिक जिसमें एक्सोथर्मिक में हीट इवॉल्व होती है और एंडोथर्मिक में एब्जॉर्ब होती है ना। थोड़ा गलत बताया। तो अब क्या होगा, टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ेगा। अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, अगर इक्विलिब्रियम पोजीशन रीच हो चुकी है और हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो इक्विलिब्रियम एंडोथर्मिक रिएक्शन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा और क्या कोशिश करेगा कि जो हीट हो रही है वो हीट जो ऐड हो रही है उसके इफेक्ट को कम कर दे। ठीक है, तो इसका वाइस वर्सा ऑपोजिट बिल्कुल इसी तरीके से होगा। बात करें कैटलिस्ट की, तो कैटलिस्ट का भी फर्क पड़ता है। कैटलिस्ट क्या होते हैं, जो रिएक्शन की रिएक्टिविटी को बढ़ाते हैं। तो अगर हम कैटलिस्ट को बढ़ाते हैं इक्विलिब्रियम तो क्या होगा। ठीक है, तो वैसे तो ये इक्विलिब्रियम स्टेट को मतलब वैसे डिस्टर्ब नहीं करती है, बट ये क्या कर सकती हैं, जो फॉरवर्ड रिएक्शन हो रही है या जो बैकवर्ड रिएक्शन हो रही है और उसकी रिएक्टिविटी को, उसके रेट को बढ़ा सकती है। कौन, कैटलिस्ट। जैसे फॉरवर्ड रिएक्शन हो रही है, हमने कैटलिस्ट डाल दिया तो रिएक्शन का जो रेट है वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, जिससे रिएक्शन जल्दी हो जाएगी। बैकवर्ड रिएक्शन हो रही है सिमिलरली तो कैटलिस्ट डालो और रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। किसका, बैकवर्ड का, फॉरवर्ड का, दोनों हम बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं। और जो नेक्स्ट है आपके पास वो है इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट गैसेस। इनर्ट गैसेस यानी आइडल गैसेस, ठीक है, जो सारे लॉस को फॉलो करती है। तो अब ये जो इनर्ट गैसेस का क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो फ़र्क देखो ये पड़ेगा, हमने वॉल्यूम रखा है कांस्टेंट, किसी इक्विलिब्रियम सिस्टम पर पोजीशन रीच हो चुकी है इक्विलिब्रियम पोजीशन, तो अगर इनर्ट गैस ऐड करेंगे तो जो टोटल प्रेशर है ना सिस्टम का वो इंक्रीज़ हो जाएगा, लेकिन जो पार्शियल प्रेशर है रिएक्टेंट एज वेल एज प्रोडक्ट का वो तो सेम रहेगा, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये है आपके पास क्या, सारे के सारे इफेक्ट्स और ली चैटलियर प्रिंसिपल। ठीक है, आई होप आपको पसंद आया। और जिस टॉपिक पर चाहिए आपको वीडियो तो आप प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।